नमस्कार। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं और इसका सार भी। ये वो किताब है जिसने सच में कई लोगों को इंस्पायर किया है अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है कि गॉगिन्स की जो लाइफ रही है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनसे हम मेंटल स्ट्रेंथ, सेल्फ डिसिप्लिन और मुश्किल हालात से कैसे जीतें, इसकी की लेसन्स निकालें। बिल्कुल। मतलब ये समझना कि कोई अपने मन पर कैसे कंट्रोल पा सकता है। और कहानी भी तो क्या कमाल की है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में इतना कुछ झेला, दुर्व्यवहार, गरीबी, नस्लवाद, मोटापा भी। हाँ, सीखने में भी दिक्कतें थी उन्हें। अच्छा। और वहां से उठकर अमेरिकी नेवी सील बनना, आर्मी रेंजर, अल्ट्रा मैराथन एथलीट, ये सिर्फ विल पावर की बात तो नहीं लगती। कुछ और गहरा है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है। गॉगिन्स इसे मेंटल टफनेस या मानसिक क्रूरता हासिल करना कहते हैं। ये किताब दिखाती है कि कैसे उन्होंने सचमुच अपने माइंड को ही बदल डाला। इसमें सबसे पहले तो उनका वो 40% रूल बहुत फेमस है कि जब हमें लगता है ना बस अब खत्म, अब और नहीं हो सकता, तब हम एक्चुअली अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज कर रहे होते हैं। सही। ये उनका कोर आइडिया है। और उनका तर्क ये है कि जो बाकी 60% है ना, वो दर्द, तकलीफ, डिसिप्लिन, इनको अपनाने से ही अनलॉक होता है। और इसी से जुड़ा है उनका दूसरा कॉन्सेप्ट, मन को कठोर बनाना या कैलिसिंग योर माइंड। अच्छा, कैलिसिंग योर माइंड जैसे वेट लिफ्टिंग से हाथों पर गट्ठे पड़ जाते हैं ना, वैसे ही वो कहते हैं जानबूझकर मुश्किलों का सामना करने से, दर्द सहने से मन भी सख्त होता है। वो जानबूझकर अनकंफर्टेबल चीजें चुनते थे, जैसे बर्फीले पानी से नहाना। लेकिन क्या ये मतलब जानबूझकर खुद को तकलीफ देना, जैसे बर्फीले पानी में नहाना या चोट के बावजूद दौड़ना, क्या इसका कोई नेगेटिव साइड नहीं हो सकता? मेरा मतलब है रेस्ट और रिकवरी भी तो जरूरी है ना। देखिए, सवाल बिल्कुल वैलिड है। गॉगिन्स का जो फिलॉसफी है वो बैलेंस के बारे में शायद उतना नहीं है जितना लिमिट्स तोड़ने के बारे में है। ओके। उनका मानना है कि स्वेच्छा से चुनी गई मुश्किल हमें लाइफ की अनिवार्य मुश्किलों के लिए तैयार करती है। ओके। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक एक्सट्रीम तरीका है। शायद सबके लिए ना हो, पर उनके लिए इसने काम किया। समझा। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये वाला आइडिया मुझे पर्सनली काफी असरदार लगा। हाँ, ये वाकई में बहुत पावरफुल है। रोज शीशे में खुद को देखना और खुद से बिल्कुल कड़वी सच्चाई बोलना, अपनी कमियां, अपने डर, अपने गोल्स, और फिर खुद को जिम्मेदार ठहराना। कोई बहाना नहीं। कोई बहाना नहीं। गॉगिन्स मानते हैं कि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, इस ब्रूटल ऑनेस्टी से। और एक और कॉन्सेप्ट है उनका, टेकिंग सोल्स, यानी आत्माओं पर कब्जा करना। ये सुनने में थोड़ा अग्रेसिव सा लगता है। हाँ, ये टर्म मिलिट्री बैकग्राउंड से आता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि किसी चैलेंज या कॉम्पिटिटर को अपनी मेहनत और विल पावर से इतना ज्यादा पछाड़ दो कि वो मेंटली ही हार मान जाए। अच्छा। जब भी कोई गॉगिन्स पर डाउट करता था या उन्हें चैलेंज करता था, वो अपनी मेहनत डबल कर देते थे, जैसे वो सामने वाले की इच्छा शक्ति को ही क्रश कर रहे हों। ये उनकी वो एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाता है। यानी दर्द से भागना नहीं, उसे यूज करना फ्यूल की तरह। और उन्होंने अपने मुश्किल पास्ट को भी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा मैसेज है शायद। पास्ट को बहाना मत बनाओ, उसे फ्यूल बनाओ। जिम्मेदारी लो, विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो। राइट। और इसी तरह वो फेलियर को अंत नहीं मानते। उनके लिए हर असफलता, चाहे वो नेवी सील टेस्ट में बार बार फेल होना हो या कोई रेस हारना, वो अगली बार बेहतर करने के लिए सिर्फ डेटा है। एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, एक फीडबैक लूप। किताब की बनावट भी इसी सोच पर बेस्ड है। 10 चैप्टर हैं, हर एक में एक लाइफ लेसन और फिर एंड में एक चैलेंज। हाँ, वो जो चुनौतियां हैं वो रीडर्स को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि असल में कुछ करने के लिए पुश करती हैं। जैसे अपनी इनसिक्योरिटीज को लिखना और उनका सामना करना, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ फिजिकल या मेंटल करना। तो ये किताब को सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी बनाता है। बिल्कुल। गॉगिन्स का एक कोट है, सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वो है जो आप खुद से करते हैं। ये उनके पूरे फिलॉसफी का निचोड़ है। तो किताब की ताकत क्या है? इसकी रॉनेस, इसकी ऑनेस्टी और सीधे एक्शन पर फोकस। ये कोई लाइट रीडिंग तो नहीं है। निश्चित रूप से ये बहुत ही कच्ची और रियल है, और यही शायद इसकी कुछ लोगों के लिए आलोचना भी हो सकती है। भाषा काफी हार्श है, तरीका बहुत एक्सट्रीम है। हाँ, वो इंटेंसिटी शायद सबके लिए सस्टेनेबल ना हो। सही कहा, हर कोई इस तरह की इंटेंसिटी के साथ शायद जी भी नहीं सकता, और शायद जीना भी नहीं चाहिए।
इसमें लाइफ बैलेंस या मेंटल पीस जैसे पहलुओं पर उतना फोकस नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो कांट हर्ट मी खुद पर जीत हासिल करने का एक तरह का वॉर क्राई है। ये आराम या आसानी का रास्ता नहीं दिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताती है कि कैसे अपने अंदर के सबसे टफ, सबसे रिजिलियंट वर्जन को बाहर लाया जाए। ये उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो महसूस करते हैं कि वो कहीं फंस गए हैं या अपने बहानों से तंग आ चुके हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की आरामदायक जिंदगी में अनजाने में अपनी कितनी पोटेंशियल को अनदेखा कर रहे हैं। ये बहुत गहरा सवाल है। और क्या जानबूझकर चुनी गई तकलीफ, वो डिस्कम्फर्ट ही खुद को बेहतर बनाने और अपनी लिमिट्स को पार करने का सबसे असरदार या शायद एकमात्र तरीका है? इस पर सोचना चाहिए।